उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछालते हैं? 3 बार। अब अपन सब जानते हैं एक सिक्का है, एक सिक्के के पहलू कितने होते हैं? 2। 3 बार उछाल रहे हैं तो उसकी घात लगा देंगे 3, तो टोटल स्थितियाँ कितनी बनेंगी? 8। कौन कौन सी बनेंगी? यानी कुल स्थिति कितनी है? 8। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। देखो, इसको याद करने के लिए या तो आप दिमाग लगाइए या फिर एक थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे शुरू में आपने हेड लिख लिया 4 बार, क्योंकि स्थितियाँ कितनी बनेंगी? 8। 4 बार हेड लिख लिया, फिर 4 बार टेल लिखेंगे, लिख लिया। फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, या फिर 2 बार हेड, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, लिख लिया। फिर लास्ट के लाइन में अपन क्या करेंगे? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये अपनी क्या बनेंगी? कुल स्थितियाँ 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। इस प्रकार से आप सबको पता है मैंने कैसे लिखा। किसी को डाउट हो तो एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या 3 सिक्कों को 1 बार उछालते हैं, एक ही बात है। अपन ने फर्स्ट क्लास में इसको पूरा एनालिसिस या विश्लेषित भी किया है। 8 स्थितियाँ बनेंगी टोटल। इनमें 3, जैसे एक सिक्के को अपन उछालते हैं, यहाँ 3 सिक्के हैं तो 3 सिक्कों को उछालेंगे, तो तीनों पर जो परिणाम आएगा उनको साथ में लिखते हैं। जैसे हेड 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 आ सकता है, या फिर 2 पर हेड आ जाए 1 पर टेल आ सकता है, 2 पर हेड आ जाए 1 पर टेल आ सकता है। इस प्रकार से अपन 8 स्थितियाँ लिखेंगे। आगे कह रहा है तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने पर, तीनों परिणाम समान होने पर क्या करता है? यह हनीफ खेल में जीत जाएगा। अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल में क्या हो जाएगा? खेल जीत जाएगा। हनीफ खेल जीत जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, 3 चित या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। 3 चित और 3 पट, 3 चित तो ये रहे भाई साहब, और 3 पट ये रहे भाई साहब। अब ये स्थिति यदि इनमें से दोनों में से कोई आ जाती है तो हनीफ खेल में जीत जाएगा, वरना हार जाएगा। सीधी सी बात है। ये कह रहा है अगला, पूछ क्या रहा है? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हनीफ या अनीफ जो भी है, हनीफ के हार जाने की प्रायिकता, हार जाने की प्रायिकता। अब आप सब जानते हैं प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? PE = अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। अपन सब जानते हैं। अब देखो, PE
यहाँ कुल स्थिति कितनी है भाई साहब? 8 है। कुल स्थिति 8 दिख रही है अपने को। अनुकूल स्थिति कितनी होंगी? अपने को हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, जीतने की नहीं करनी। जीत यहाँ से होगी उसकी, ये छोड़ देंगे अपन तो हार जाने की आ जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 6 परिणाम आएंगे तो वो हारेगा निश्चित इनमें से। तो अनुकूल स्थिति कितनी आ गई? 6। इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8। तो हारने की प्रायिकता कितनी आई? 3/4। दूसरा तरीका हार निकालने का आपको बताया हुआ है, 1 में से घटा देंगे। 1 में से क्या घटाएंगे? जीतने की प्रायिकता। अब हारने की पूछा है, पहले अपन जीतने की निकालेंगे। तो चलो मैं ऊपर निकाल के दिखा देता हूँ। अब जीतने की प्रायिकता क्या होगी? इसके हनीफ के जीतने की प्रायिकता। जीतने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। कुल स्थिति तो 8 है। अनुकूल स्थिति जीतेगा कब? जब ये आएंगी। ये कितनी बार हैं? हेड हेड हेड, टेल टेल टेल। इसने कहा है चित और पट समान आए, तो जीतने की प्रायिकता कितनी हुई? 2। मान क्या आ गया? 1/4। ठीक है। फिर पूछा क्या है? हारने की प्रायिकता। हारने की अपने को पता है, 1 में से घटा देंगे, या फिर P E + P E बार बराबर 1। तो इसको इधर भेजेंगे, ये ज्ञात कर रखी है अपने। तो 1 में से घटाएंगे 1/4, तो मान क्या आ जाएगा? 4 लघुत्तम ले लिया। 4 - 1 = 3/4। जैसी मर्जी हो आप उस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24। अगला कह रहा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, या उछाला जाता है, या रगड़ा जाता है, जो भी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 एक बार भी नहीं आएगा? 5 किसी भी बार नहीं आएगा, नहीं आएगा। दूसरा पूछा है 5 कम से कम एक बार आएगा। 5 कम से कम एक बार तो आएगा। देखो, सबसे पहले पासे को 2 बार उछालेंगे। अपने को पता है पासा है, पासे के ऊपर पहलू कितने होते हैं? 6। 2 बार उछाल रहे हैं, 2 बार उछालेंगे तो पासे की घात लगा देंगे 2। मान कितना आएगा? 6 × 6 = 36। तो कुल स्थितियाँ कितनी बनेंगी? 36। यदि 3 बार उछालते तो 6 की घात लगाते 3। टोटल स्थितियाँ 6 × 6 × 6। ठीक है। अब देखो 36 कुल स्थितियाँ बनेंगी, कौन कौन सी बनेंगी वो अपन देखेंगे। पासे की बात कर रहे हैं। पासे के ऊपर सबसे पहले 1 आता है, फिर वापस 1 भी आ सकता है, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ये 6 स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 और 6। लेकिन 2 बार उछाल रहे हैं तो साथ साथ में लिखेंगे अपन। 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी, 1 6 भी, इस हिसाब से। इसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 आ सकता है। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी प्रकार 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। इसी प्रकार 5 1 5 2 5 3 5 4
5 5 5 6। इसी प्रकार लास्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब 7 1 भी आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 7 अपने पास है ही नहीं। 6 तक ही चलना है अपने को। 1 से लेके 6 तक अपन आ गए। कुल स्थिति आप गिन सकते हो। हर लाइन में 6 हैं। कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 6, तो 36 कुल स्थितियाँ होगी। एक एक भी आप गिन सकते हो। ठीक है। पूछा है 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा, मतलब 5 नहीं आना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले तो कुल स्थिति अपने को पता है, सूत्र लगा देंगे PE, थोड़ा शॉर्टकट लिखूँगा, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। ठीक है। PE इजिकल टू कुल स्थिति अपने को पता है कितनी है? 36। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब पूछा है 5 यानी अनुकूल स्थिति निकालनी है, तो 5 किसी भी बार नहीं आए। 5 को छोड़ दो भाई साहब। 5 यहाँ आ रहा है, छोड़ दो। यहाँ आ रहा है, छोड़ दिया। यहाँ आ रहा है, छोड़ दिया। यहाँ आ रहा है, छोड़ दिया। और इस तो पूरी लाइन में आ रहा है, इस पूरी लाइन को छोड़ दिया। एक यहाँ आ रहा है, इसको छोड़ दिया। ठीक है। इसका मतलब 5 किसी भी बार नहीं आएगा। यदि ये नहीं लेंगे तो 5 नहीं आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो पूछा क्या है? अनुकूल। अनुकूल अपन निकाल लेंगे, तो गिन लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये लेनी नहीं है अपने को। 21 22 23 24 25। तो कितने आ गए? 25। तो ये आ गया अपना अनुकूल स्थिति 25 बटा 36। नंबर 2 क्या दिया हुआ है? 5 कम से कम एक बार आए। 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। ये कह रहा है 5 कम से कम एक, ज़्यादा हो सकते हैं 2 बार आए, अपने को टेंशन नहीं। कम से कम एक बार आना चाहिए। कम से कम एक यहाँ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो पूरी लाइन में है। कम से कम एक है, तो वो तो चाहिए। एक यहाँ है, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर एक ये 11 है। कितने हुए? 11। सूत्र लगा देंगे PE इजिकल टू अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। कुल स्थिति 36, अनुकूल स्थिति 11। तो ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है भाई। उसके बाद में अपनी प्रश्नावली कंप्लीट। उसके बाद में दूसरी प्रश्नावली अपन चालू करेंगे। अगला क्वेश्चन है 25 का, क्वेश्चन नंबर 25। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अब देखो 2 सिक्कों की बात कर रहा है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा है। इसका मतलब एक सिक्के पर पहलू कितने? 2 बार उछाल रहा है, तो 2 की पावर 2 × 2 गुणा 2 बराबर 4। कुल स्थितियाँ बनेंगी 4। कौन सी बनेंगी? 2 बार हेड आ सकता है। एक बार शुरू में हेड आ जाए, फिर टेल, फिर शुरू में टेल आ जाए, फिर हेड, या फिर दोनों पे टेल आ जाए। ये 4 स्थितियाँ बनेंगी। पूछा क्या है? इनके तीनों संभावित परिणाम 2 चित या 2 पट या प्रत्येक एक बार, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। प्रत्येक की प्रायिकता कह रहा है ये कितनी है? 1/3। ये अपने को देखना है। अब आप मेरे को बताओ, प्रत्येक की जो प्रायिकता है वो 1/3 कैसे होगी? क्योंकि कुल स्थितियाँ अपने पास 4 हैं। दूसरी बात, ये 2 बार हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? 2 बार हेड कितनी बार आ सकता है भाई? एक बार ही आ सकता है 2 बार हेड। तो हेड 2 बार आने की प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति 4, अनुकूल स्थिति कितनी है? 1। तो ये तो हुआ नहीं। दूसरा निकालने, एक बार हेड आने की, सिर्फ हेड एक, कम से कम एक बार। तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, 3 बार। तो प्रायिकता क्या आ गई? 3/4। तो ये तो संभावित
स्थिति नहीं है, यानी सभी का परिणाम 1/3 नहीं आएगा, तो इसका मतलब इसकी प्रायिकता, सभी की प्रायिकता 1/3 नहीं होगी। अगला देखते हैं, इसी में है शायद। दूसरा है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसका मतलब ये कह रहा है कि कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा असत्य है। तो 25 के में तो एक में हो गया असत्य कथन, ठीक है, क्योंकि सभी की परिणाम बराबर नहीं आ रहे। अगला कह रहा है एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंक रहा है, तो पासे की बात कर लेते हैं अपन। पासे एक है, पासे या एक पासा है, एक पासा पर कुल स्थितियाँ कितनी आती हैं? 6 कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 और 6 ये आती हैं। पूछ रहा है दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। अब देखो, अपन जानते हैं कुल स्थिति कितनी है? कुल स्थिति 6 है। अनुकूल स्थिति कितनी है? जो पूछा है अनुकूल स्थिति क्या पूछा है? पासे पर विषम संख्या, पासे पर विषम संख्या। अब देखो विषम कौन कौन है? 1 3 5 7 भी है, लेकिन 7 अपने को जाना ही नहीं है, 6 तक है। 3 है विषम संख्या, तो अनुकूल स्थिति कितनी हुई? 3, ठीक है। ये 3 नहीं है इसमें, ये 3 नहीं है, ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे 3 है टोटल, या इधर से काउंट कर लो 1 2 3, ये 3 है, ठीक है। तो अनुकूल स्थिति हो गई। सूत्र अपन जानते हैं PE = अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। इसमें मान रखेंगे, कैसे रखेंगे? अनुकूल कितनी है? 3, कुल कितनी है? 6, मान कितना आया? काटेंगे तो 1/2। इसका मतलब विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है, जो कि अपने पास आ रही है। जब आ रही है तो इसका मतलब कथन सत्य है, ठीक है। ये किस प्रश्नावली अपने कंप्लीट। अगली नेक्स्ट प्रश्नावली कल करेंगे अपन, ठीक है, और कल करेंगे। धन्यवाद।